कराची के इलाके डिफेंस में वालदा की जानिब से अपने सगे बच्चों को कत्ल किए जाने के वाक़ये में 24 घंटों के अंदर ही बड़ा इंकशाफ हुआ है। इस मुलजिमा ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया है और पुलिस ने क्या तफसीलात बताई हैं आपके सामने रखेंगे। ये तफसीलात हमारे चंद नाजरीन खासतौर पे कमज़ोर दिल के अफराद के लिए तकलीफ का बायस हो सकती हैं, जबकि हमारी बच्चों से भी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ना देखा जाए। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने बच्चों से दूर रखें और कोशिश करें कि इस तरह कंटेंट उनको ना दिखाया जाए। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। इस तरह की मालूमाती न्यूज़ अपडेट्स के लिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को ज्वाइन कर लें, दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आता है। खैबान मुजाहिद डिफेंस का पोश इलाका है। बताया गया था कि स्ट्रीट नंबर 10 में एक घर से 2 बच्चों की लाशें मिली। इस वाक़ये के बाद पुलिस ने एक बयान जारी किया, बताया कि ये तलाक का मामला था, दोनों में अलहदगी हो गई थी, जिसके बाद वालदा की जानिब से जो सगी माँ है उसकी जानिब से बच्चों को इस तरह से बेदर्दी से गर्दन काट के यानी ज़िबा करके कत्ल किया गया। लेकिन आज पुलिस ने इस मुलजिमा को गिरफ्तार करने के बाद इससे बयान लिया है। इस मुलजिमा ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को बताया है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगेन आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को बच्चों से दूर रखा जाए। इस वीडियो में जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। मुलजिमा ने पुलिस को बताया कि जैसे कि पुलिस भी ये बता रही है कि बच्चे ठहरने के लिए आए हुए थे इस घर पर, ये जो उसकी वालदा का घर था। तलाक के बाद ये मामला अदालत में गया हुआ था बच्चों की कस्टडी से मुतालिक, और अदालत ने फैसला दिया कि बच्चे बाप की कस्टडी में रहेंगे, जिसके बाद ये बच्चों को इजाज़त थी कि वो वालदा के पास आते रहें, मिलते रहें, और मोस्टली ये वीक में 1-2 बार आते थे और वालदा के पास आकर ठहरते भी थे। ये अपनी माँ के पास ठहरने के लिए ही आए थे, और जब ये आते थे तो इनका जो बेटा था वो ये बात हमेशा करता था कि हमें ऐसी जगह पर भेज दें जहाँ बहुत सुकून हो। अब ये जो बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये बहुत इसको बारीकी में देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे जब इस तरह की बातें घर में करें कि हमें सुकून वाली जगह पर भेज दो, तो फिर ये किस तरह की एक मेंटल कंडीशन बन जाती है। इस मुलजिम ने बताया कि मैंने अपने बच्चों को एक सुकून वाली जगह पर अब भेज दिया है, लेकिन इंतहाई दर्दनाक ये स्टोरी है जो आपके सामने शेयर करेंगे। इस मुलजिमा ने बताया कि सबसे पहले इसने बेटे की गर्दन को काट के इसको ज़िब्बा किया, उसके बाद जो बेटी है उसको भी गर्दन से वार करके चाकू की मदद से कत्ल किया गया, जो कि आला कत्ल भी वहाँ से बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों को वॉशरूम में ले जाकर ये इक़दाम इस सगी माँ ने किया, जो कि इंतहाई दिलखराश, इंतहाई नाकाबिल कबूल और इंतहाई लर्ज़ा खेज़ किस्म की वारदात थी। माजी में इस तरह के वाक़यात कराची में भी हुए हैं जब बाप ने बच्चों को, बीवी को कत्ल किया, लेकिन अब वालदा ने ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या था कि इस तरह का इक़दाम किया। अब इस मुलजिमा ने बताया है कि ये दोनों बच्चे मेरे अब सुकून में हैं और इसलिए मैंने ये वारदात की, इसीलिए मैंने इनको इस तरह से कत्ल किया। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना आपके लिए ज़रूरी है, और ये पब्लिक मैसेज भी है इस खबर के साथ, कि घर की लड़ाइयों में बच्चों को इन्वॉल्व ना करें, बच्चों के सामने घर के झगड़े, घर के मामलात को डिस्कस ना करें, क्योंकि इस तरह के वाक़यात में मोस्टली बच्चों का दिमाग कमज़ोर होता है, वो इस तरह की बातों को पिक करते हैं और फिर इसी तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या इस खातून की ज़हनी कंडीशन सही नहीं है, इसने ये बयान किसी दबाव में दिया, या फिर कोई और वजह है? अभी तहकीकात जारी हैं, बहुत से मामलात हैं जो खुल के सामने आएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मामलात को रोकने के लिए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आप भी सोसाइटी में अपना कलीदी किरदार अदा करें, और अगर आपके घरों में भी ऐसे वाक़यात कहीं हैं तो कोशिश करें कि मासूम बच्चों के सामने उन्हें डिस्कस ना करें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही अगर इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद डिटेल्स हमारे पास आएंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप इस मौजू से मुतालिक क्या कहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।